Hello everyone, welcome back to the channel Sikshaholic GS classes. Question number 1. राजा मिहिर भोज किस वंश से संबंधित थे? राजा मिहिर भोज was related to which dynasty? तो आंसर होगा प्रतिहार वंश, प्रतिहार डायनेस्टी। अब प्रतिहार वंश के बारे में जितनी भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं हम उन्हें यहाँ पर कवर कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रतिहार डायनेस्टी के रियल फाउंडर कौन थे तो आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार डायनेस्टी को ही गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है और इस डायनेस्टी ने नॉर्थ इंडिया पर 7th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक शासन किया था। पहले उज्जैन में शासन किया और बाद में कन्नौज में शासन किया। अगर पूछा जाए कि यहाँ के अंतिम शासक कौन थे तो आंसर होगा राज्यपाल और यहाँ की राजधानी पूछी जाए तो कन्नौज। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर का प्रतिरक्षक किसे कहा जाता है? Which is known as the immunizing agent of human body? तो आंसर होगा व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कण। अब देखिए WBC से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। WBC का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि इन्फेक्शन और जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ना और हमारी बॉडी को बचाना। WBC का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स, RBC का अर्थ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। WBC के पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा अग्रैन्युलोसाइट्स। WBC का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो 1 से 3 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। अगर पूछा जाए कि RBC का फंक्शन क्या होता है तो इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। बढ़ते हैं आगे। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड द सैयद डायनेस्टी? तो आंसर होगा ख्रीज खान ने। अब जैसे देखिए यहाँ पे सैयद डायनेस्टी के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, तो सिमिलरली वैसे ही आपको जितने भी डायनेस्टीज हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में, जो फेमस डायनेस्टीज हैं उनके संस्थापक आपको याद होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को कवर किया है, एक बार देख लेते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी के संस्थापक हैं शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी के महापद्मनंद, मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग, कण्व के वसुदेव कण्व, गुप्ता के श्री गुप्ता, चोला के विजयालय चोल, सातवाहन के सिमुक, चालुक्य के पुलकेशिन प्रथम, खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेस्टी घियासुद्दीन तुगलक, लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी और मुगल डायनेस्टी बाबर। ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए। पढ़ते हैं आगे। संसद में पहली बार लोकपाल बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बाय हुम द लोकपाल बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट? तो आंसर होगा शांति भूषण जी के द्वारा। अब देखिए जो लोकपाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि पहले ऑम्बुड्समैन कौन थे इंडिया के, पहले लोकपाल, तो आंसर होगा जस्टिस PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है तो आंसर करना है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। पहला देश जहां पर ऑम्बुड्समैन यानी लोकपाल के बारे में बताया गया, इंट्रोड्यूस किया गया लोकपाल, तो वो कंट्री था स्वीडन। पहला भारतीय राज्य जहां पर लोकायुक्त स्टैब्लिश किया गया, तो जैसे सेंटर में लोकपाल होते हैं वैसे ही स्टेट में लोकायुक्त होते हैं। तो पहला राज्य जहां पर लोकायुक्त स्टैब्लिश किया गया तो वो राज्य था महाराष्ट्र। और लोकपाल बिल पास कब किया गया? तो ये पास किया गया 27 दिसंबर 2011 को। तो कैसा लगा आज का सेशन? मिलते हैं कल एक नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।